गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए हम लोग चलते हैं अपने बिहार दरोगा के इस पहले सेट में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि सुबह 8 बजे हमारा एक अल्टरनेट में बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का जो सेट चल रहा है, जब भी ये वीडियो आता है तो आप इस वीडियो के लाइव कमेंट में जाकर अपने आंसर्स दे सकते हैं। वहाँ काफ़ी सारे बच्चे अपने आंसर्स दे रहे हैं, जिससे कि आपका क्विक रिविज़न हो और साथ ही साथ आप आंसर देकर खुद को जज कर पाएंगे कि क्या ये आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चलते हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन कर रहे थे, ये सही है। ग्रामीण सभ्यता थी, ये गलत है। ठीक है, चलें आगे। वो एक क्या थी, शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट, जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न में है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, जिसको कहा गया है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो इसको कहते थे पलिछंदम। क्या कहा जाता था, पलिछंदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, लेकिन इसको हिंदी का अनुवाद किसने किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने अनुवाद किया हिंदी में, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। तो ये कौन है, ये है शेरशाह सूरी। और उस समय जो रुपया हुआ करता था वो किसका होता था, चांदी का होता था। किसका, चांदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व शुरू हुआ। तो ये थे कौन, औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। द्वंद्व का मतलब लड़ाई। नेक्स्ट, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है। तो स्थानीय स्वशासन का पिता किनको कहते हैं, लॉर्ड रिपन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ। तो ये हुआ वर्ष 1856 में। लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि आपको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति के तहत सबको हड़प लेना चाहता था, तो अवध को कुशासन के आरोप पे, यानी कि वहाँ का जो शासन व्यवस्था वो सही नहीं चल रहा है, इसके आरोप पे 1856 में उसको विलय कर लिया ब्रिटिश साम्राज्य में। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और एक बात, जो बंगाल के विभाजन के लिए जो आपका आंदोलन हुआ था वो था स्वदेशी आंदोलन। क्या था, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो वो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। तो ये ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में हुई थी। और महादेव गोविंद रानाडी द्वारा जो 1867 में हुआ था वो था क्या, प्रार्थना समाज। क्या था, प्रार्थना समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया। अब देखिए, ये बहुत अजीब वर्ड लग रहा होगा, अटला देवी मंदिर, मस्जिद। बेसिकली अटला देवी एक मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ था, और ये किस शासक के द्वारा हुआ था, इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था। तो ये उपज का 1/2 यानी आधा भाग था, यानी 50% था। बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। तो प्रतिष्ठा और अवसर। आप इसके प्रस्तावना को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया। तो ये था स्वर्ण सिंह समिति। और मूल कर्तव्य है कहाँ, तो पार्ट 4A में, पार्ट 4A या 4 का क कह लीजिए, है ना। और आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 51A का पार्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है। तो ये राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास, राष्ट्रपति के पास। ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है। तो देखिए, आज कल सुबह के एक सेट में आपको बताया गया था, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हों, ऐसे सभी व्यक्ति ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है।
तो ये है आपका 91वां संविधान संशोधन। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये कब आया था? ये 2003 में आया था और इसी में कहा गया है कि कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद किसी भी राज्य का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 15% से ज़्यादा। और अगर संख्या की बात करें तो मिनिमम 12, कम से कम कितना? 12। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, न्यू दिल्ली कह लीजिए या दिल्ली कह लीजिए, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ टोटल सीट्स 68 है और इसके लिए न्यू दिल्ली के लिए जो आपका रूल है वो कितना है? 10% है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी टोटल वहाँ के मंत्रिपरिषद में टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो देखिए बहुत ध्यान से, नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। अच्छा, नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो देखिए जो अंतरिम सरकार बना था उसमें जो मेन सभापति था वो वायसराय थे, और वायसराय कौन? माउंटबेटन। नेक्स्ट, उपसभापति कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो ये है आपका आर्टिकल 241। अच्छा, 231 में क्या लिखा है? 231 में लिखा है 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए, 2 या 2 प्लस कर लेते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक कॉमन हाईकोर्ट होगा। ये प्रावधान आर्टिकल 231 में है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। देखिए लोकसभा के स्पीकर का अलग से कोई भी निर्वाचन नहीं होता है, बल्कि लोकसभा के ही सभी मेंबर द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? मतलब दोनों का कंबाइंड आ रहा हो। देखिए केंद्र राज्य के बीच का विवाद सर्वोच्च न्यायालय देगा, राज्यों का परस्पर विवाद भी सर्वोच्च न्यायालय देगा, संविधान के उल्लंघन का संरक्षण भी सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, मूल अधिकार का प्रवर्तन में दोनों देखता है। याद रखिएगा, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, मूल अधिकार का प्रवर्तन किसके थ्रू होगा? आर्टिकल 32। इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत है ना, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है वो आर्टिकल 32 में दिया है, उसके तहत दोनों को है, सेंट्रल को भी है, मतलब हाई कोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट को भी है। नेक्स्ट, स्वर्ण त्रिभुज एक विशेष क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो कंबोडिया इसका भाग नहीं है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को देखते ही पहला आंसर 9 जनवरी मारेंगे और गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भारतीय प्रवासी दिवस नहीं बल्कि क्या, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया की बात कर रहा है, और ये है आपका क्या, 18 दिसंबर। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो लोसुंग त्यौहार सिक्किम में लोकप्रिय है। कहाँ? सिक्किम में लोकप्रिय है। नेक्स्ट, यूनोक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यूनोक्स कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? तो सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखेंगे कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? अच्छा, पहला देखें, परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, सिर्फ ये नहीं होगा। किसी स्थान का आजीवीय घटक, ये भी सिर्फ नहीं होगा। सिर्फ का मतलब जब डेफिनेशन की बात हो रही है तो वो दोनों तो नहीं है। थर्ड, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, ये भी नहीं होगा। ये होगा जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए? तो देखिए परिस्थिति तंत्र बनाने के लिए कम से कम 1/3 चाहिए, यानी 33.33%। नेक्स्ट, एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। क्यों? तो यांत्रिक मदद के लिए। बाकी ये इनको जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए ये खुद ले लेते हैं, परजीवी नहीं। लेकिन यांत्रिक मदद का मतलब ये लत्तर होता है, तो इनको फैलने के लिए क्या चाहिए? एक सपोर्ट चाहिए होता है जिसको पकड़ के ये चल सके, आगे बढ़ सके, वृद्धि कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं का मतलब गलत है ना। तो आप देखेंगे कंचनजंगा जो 2002 दिखा रहा है ये नहीं है। कंचनजंगा कहाँ है? 2000 में। चलिए बाकी क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। सिमलीपाल 1994 कहाँ है? ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। ओडिशा में। नेक्स्ट, जो कंचनजंगा है ये कहाँ? ये सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। नेक्स्ट, नोकरेक जो है वो 1988 का बना हुआ, सही है। ये कहाँ है? मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग। और पन्ना ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, क्वेश्चन नंबर 33।
क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? यह है केरल हाईकोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा श्वास ऐप को जारी किया गया है? तो ये कौन सा राज्य सरकार है? यह है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में संगम नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? तो ये अमेरिका के साथ किया। कैसा अभ्यास था ये? नौसेना अभ्यास था, नेवल एक्सरसाइज। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? तो ये है टोंगा। अच्छा, ILO के बारे में बात कर लें तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। आगे ये जो टोंगा है इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है नुकुआलोपा। क्या नाम है? राजधानी है नुकुआलोपा। आलोपा, ठीक है। चलें, ये इसकी राजधानी है टोंगा की, और ये 187वां देश है ILO में शामिल होने का। अच्छा, ILO का फॉर्मेशन कब हुआ है? ये 1919 में हुआ है। कब हुआ है? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया है। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर हैं। ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन था, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा नंबर का था? तो ये 12वां नंबर का था। कौन सा? 12वां नंबर। कहाँ हुआ है? देखिए, फिजी हुआ। तो फिजी की राजधानी सुवा। इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? S जयशंकर ने। किसने किया? S जयशंकर ने। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित क्षेत्र तुर्की और सीरिया के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन दोस्त। कौन सा? ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? तो अमेरिका प्रथम स्थान पे है। कौन प्रथम स्थान पे है? अमेरिका प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो 6 से 6.8 6.8% तक विकास दर रहने का अनुमान है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? आपको पता है, पहला है। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो ये कुश्ती से है। किससे है? कुश्ती से है। नेक्स्ट, ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये हैरी हाउस है। याद रखिएगा, हैरी हाउस है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एल्बम ऑफ द ईयर 2023 ग्रैमी पुरस्कार हैरी हाउस, घर, हैरीज का घर। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो विक्ट्री सिटी के लेखक हो गए आपके सलमान रश्दी। ये भी 2023 की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? तो क्लोज द केयर गैप। ये विश्व कैंसर दिवस की थीम है। अच्छा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? महाराष्ट्र के लातूर जिले में। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज में किसकी स्टैच्यू है? बाबा भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर हम सभी को पता है, ये नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, ये राज्यपाल का लिस्ट बता रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश का कैरी परनाइक सही है, मेघालय का फोगू चौहान भी सही है, झारखंड का CP राधाकृष्णन भी सही है, महाराष्ट्र के गणेश लाल नहीं है। महाराष्ट्र के कौन है? रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस, ठीक है, रमेश, RAMESH, रमेश बैस। चलें आगे। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये खेल से था। ये बेसिकली क्या थे? एक फुटबॉलर थे। क्या थे? फुटबॉलर थे। नेक्स्ट चले, हम फुटबॉल खेलते थे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग संगीता वर्मा, लेकिन करंट में ये चेंज हो गई हैं और इनका नाम क्या है? रवनीत कौर। कौन होंगी? रवनीत कौर। याद रखिएगा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उद्घाटन हुआ है कहाँ? भोपाल में। कहाँ हुआ है? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई है 200वीं, 200, है ना। और दयानंद सरस्वती ने ही 1875, कब? 1875 में आर्य समाज का स्थापना किया। किसका? आर्य समाज का। 1875, 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 53। क्या कह रहा है? हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया है? तो ये है नरेंद्र मोदी द्वारा। हुबली कर्नाटक जिले में है, और इसकी लंबाई की अगर बात कर लें, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से रखिएगा, 1507 मीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर। और अगर फीट की बात कर लें तो 4944 मीटर की लंबाई है इस हुबली स्टेशन की। स्टेशन का नाम भी क्या है? हुबली जंक्शन। नेक्स्ट, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं?
तो नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में याओशांग उत्सव मनाया गया है? तो ये कौन सा राज्य है? मणिपुर है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, जो महाराष्ट्र किसी राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, से किसे सम्मानित किया गया है? ये अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया है। किसे? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। नेक्स्ट, वंदे भारत ट्रेन संचालन करने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है सुरेखा यादव। कौन है? सुरेखा यादव। नेक्स्ट, रबी फसल की बुआई। अच्छा, रबी फसल किसको कहते हैं? जिसको कि हम लोग गर्मी में काटते हैं, तो उसको ठंड में बोएंगे, तो अक्टूबर नवंबर में उसको बुआई होती है। क्या, कब बुआई होती है? अक्टूबर नवंबर। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? पश्चिमी बंगाल। और विश्व में कौन है? तो बांग्लादेश। याद रखिएगा, अगर बांग्लादेश हमारे साथ होता, यानी कि इंडिया के साथ मिला होता, तो विश्व में भी जो उत्पादक है हम लोग फर्स्ट होते। किस में? जूट में। तो बांग्लादेश विश्व में और पश्चिम बंगाल इंडिया के लिए है। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। अच्छा देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपका क्या है, यहाँ से गुजरात ले लिया हमने, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। पहला जो मानसून आता है, मैंने लास्ट में बताया था, वो यहाँ आता है, केरल से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ऐसे घूम के वापस आके ये टकराता है। जब ये वापस आके बे ऑफ बंगाल से टकराता है, तो इसी के बारे में भी चर्चा हो रही है, शीत ऋतु में बारिश। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लौटता हुआ मानसून। क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है सेंटोस को। अच्छा, सेंटोस क्या है? बेसिकली है क्या? ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है और ब्राज़ील का ही एक बंदरगाह है, कॉफ़ी का बंदरगाह, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंटोस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो नंदा देवी चोटी क्या है? कुमाऊँ। कहाँ गया? नंदा देवी चोटी कुमाऊँ हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये है कहाँ? तो याद रखिएगा, ये उत्तराखंड में है, यूके में है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। अच्छा देखिए, लक्षद्वीप क्या है, किसके द्वारा बना हुआ है? तो ये प्रवाल द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? प्रवाल द्वारा निर्मित है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि टोटल इसमें कितने द्वीप हैं? तो याद रखिएगा, लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं, 36 आइलैंड्स। नेक्स्ट, दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो हम बात कर लें दूधगंगा, तो ये चिनाब नदी की सहायक नदी है। किसकी? चिनाब नदी की। भार का ऐसा ही मात्रक, तो देखिए, भार को आप कभी भी द्रव्यमान मत समझिए, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक केजी होगा। भार का मतलब हम mg के बारे में बात कर रहे हैं, और g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन है, तो F = ma होता है ना। तो इसलिए F का फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, तो भार का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। क्या होगा? न्यूटन होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग होता है पनडुब्बी में? पेरिस्कोप। अच्छा, पेरिस्कोप है क्या? तो पेरिस्कोप बेसिकली एक तरह का ये बॉक्स होता है, जहाँ पे एक तो हम लोग नीचे यहाँ ऐसे ग्लास लगाते हैं यहाँ से देखने के लिए, और एक यहाँ पे आपका ग्लास रहता है आउटपुट दिखाने के लिए, है ना। यहाँ से हम लोग देखते हैं बाहर, और एक यहाँ भी शीशा, 2 शीशा लगा रहता है पेरिस्कोप में, जिसमें कि पानी के नीचे रख के ऊपर की चीज़ों को हम लोग आराम से देख पाते हैं। नेक्स्ट, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या होगी? उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि 2 कणों के बीच की दूरी बढ़ जाए तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल, अच्छा दूरी बढ़ जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्झेप बल और भार कार्य करते हैं। तो देखिए, उज्झेप बल का मतलब ये उत्प्लावन बल ऊपर की ओर, और भार का मतलब mg नीचे की ओर, तो ये दोनों क्या होगा? विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग की विशेषताओं में हम लोग आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति पढ़ते हैं, माध्यम उसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो हम लोग को अच्छे से पता है कि दूध का दही में जमना रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं? वो परिवर्तन जिसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, दोबारा से दोहरा नहीं सकते। दही को हम लोग दूध दोबारा नहीं बना सकते। निम्नलिखित में से किसने परमाणुओं के अविभाज्यता के नियम, मतलब उन्होंने कहा कि परमाणु को अब तोड़ा नहीं जा सकता, तो ये किन्होंने कहा था? डाल्टन साहब ने कहा था। किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो याद रखिएगा, ये कौन सा है? गैलियम, और ये क्या है? धातु है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? अच्छा देखिए, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आउटर मोस्ट सेल में
एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, इसी को हम धातु कहते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, धातु होगा, ये भी 1 है, ये भी धातु होगा, ये भी 3 है, ये भी धातु होगा, ये आपका धातु नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में, अच्छा देखिए, भार के तुलना में एक मूल विशेषता माना गया, तो ये क्या है, परमाणु संख्या, क्या है, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो ऑक्सीकरण में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 हो, अच्छा देखिए पीएच मान 0 करने मतलब पीएच मान याद रखिएगा 7 पे न्यूट्रल होता है, इससे जैसे जैसे माइनस में जाएंगे वो हमारा एसिडिटी बढ़ता जाता है, यानी कि ये अम्लीय हो जाता है, जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं 14 तक ये हमारा क्या होता है, क्षारीय होता है। तो 0 है तो याद रखिएगा अति अम्लीय होगा, सशक्त एसिड और कमजोर बेस, ठीक है, बेस का मतलब क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलीय विलयन में किसी अम्ल का क्षार में क्या परिवर्तन होता है, तो याद रखिएगा क्षार का मतलब OH होगा, क्षार जल में OH माइनस आयन निर्मित करता है। अगले क्वेश्चन में देखें, उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया, तो पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम है, और ये आपका क्या है, अक्रिय गैस है या निष्क्रिय गैस है। चलें, हीलियम आपका आंसर होगा, निष्क्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है, तो बेसिकली अधातु का व्यापक उपयोग किस में, खाद में होता है, किस में होता है, खाद में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किस में किया जाता है, तो हिमेटोलॉजी यानी कि हिम से बात कर रहा है, हीमोग्लोबिन भी होता है, तो क्या होता है, रक्त होता है, ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है, अच्छा ऊतक का मतलब टिश्यू, वसा संचायक का मतलब वैसा टिश्यू जो वसा को यानी कि फैट को स्टोर करके रखता है, तो वैसा कौन सा है, उसको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू, क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं, मतलब अलग अलग पार्ट में टूटकर अलग अलग होना, और शरीर का जो वृद्धि होता है वो इसी विभेदन के वजह से होता है। नेक्स्ट, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व क्या है, तो याद रखिएगा पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बन रहता है, लेकिन अगर पादप के जगह क्वेश्चन में लीफ हो, पत्ते हों, क्या हो, पत्ते हों, तो पत्तों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिकी के सिद्धांतों को प्रतिपादन में योगदान दिया, तो ये कौन थे, ग्रेगर मेंडल, कौन थे, ग्रेगर मेंडल। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है, तो जोंक हमारा संबंधित है एनिलिडा से, किससे संबंधित है, एनिलिडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं, तो मछलियों में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं, कैसा दांत, होमोडोंट, जबकि इंसान की बात करें, स्तनधारियों की बात करें तो ये है थीकोडोंट, मैं लिख देता हूं कौन सा दांत, थीकोडोंट, ठीक है, ये स्तनधारियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल, हम लोग को पता है हमारे पेट में क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है, जो कि डाइजेशन में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन कह रहा विषाणु जनित नहीं है, तो ये आपका क्या है, टीबी है, क्या है, टीबी। ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, तो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे 1949 में, PC महालनोबिस, कौन थे, PC महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है, कहाँ है, हैदराबाद में है, कहाँ है, हैदराबाद में। अच्छा ये बहुत नाम सुन के आपको पता चल रहा होगा ये किस लिए है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, तो ये हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी की क्षतिपूर्ति हेतु किसका उपयोग किया जाता है, तो औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक से, किससे, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक से क्षतिपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए वापस से हमारे पास 5 मैथ्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 39 और 156 का मध्य अनुपाती x है,
अच्छा, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू होता है अंडर रूट a एंड b। क्या होता है? अंडर रूट a एंड b इंटू बी। तो हम लोग देखेंगे अंडर रूट 139 156 को हम लोग लिख सकते हैं 39 गुने 4, 39 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिए, 39 का तो 39 बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आएगा, यानी x का वैल्यू क्या है? 78 है। ध्यान में रखेंगे, x का वैल्यू हमारा क्या आया है? 78 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती में y इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? अब तृतीय अनुपाती क्या होता है वो समझिए। तृतीय अनुपाती में हम लोग लिखते हैं a, ठीक है, b, और ये समानुपात का फॉर्मूला अगेन b, और ये आपका x। तो तृतीय अनुपाती में जो x का फॉर्मूला हो वो होता है b स्क्वायर बाय a। क्या होगा? b स्क्वायर बाय a। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 36 गुना 36 और बाय a का वैल्यू यानी 24। जब इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 54। क्या आएगा? 54। देखिए 12 से कट किया तो 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 2 से इसको कट किया 18 टाइम में, 18 3 जा क्या आएगा? 54। क्लियर? कोई दिक्कत? तो देखिए पहले वाले का x का वैल्यू हमारे पास क्या था? 78। y का दूसरा का वैल्यू, ये y का वैल्यू क्या आ गया? 54 आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है 16x और 13y। तो 6 गुना 78 रेशियो का मतलब बटे कह लीजिए आप, 13 गुना और 54। तो देखिए 13 7 जा 13 6 जा 78, 13 छके 78, 6 से ये 9 बार में कटेगा, 9 छके 54, 3 से ये 2 बार में 3 दूनी 6 और नीचे 3 तिया 9, तो यानी आंसर क्या आएगा? 2/3। क्या आंसर आएगा? 2/3। आई होप सो आप इसको समझ पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों के साथ 48 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग शॉर्टकट में, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? 192। यानी कि 192 किलोमीटर अगर हम लोग स्टॉपेज के बिना चले तो देखिए हम लोग ये 3 घंटे में तय कर लेंगे। कितने घंटे में? 3 घंटे में। 64/3, 192/64 करेंगे तो 3 घंटा आएगा। और अगर स्टॉपेज के साथ चलें तो इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 आवर। तो अब देखिए 4 घंटे में हम लोगों ने 1 घंटे का ब्रेक लिया, 4 घंटे में 1 घंटे का ब्रेक लिया, मतलब जो ब्रेक है वो 15 मिनट का है। ये मैं आपको क्या लॉजिकल समझाता हूँ। अगर फॉर्मूला से समझना है तो हम लोग क्या करेंगे? 64 से 48 को माइनस कर देंगे। जो सबसे बड़ा वाला जो इनिशियल था बिना रुके हुए उसको हम लोग नीचे लेंगे और इनटू इसको हम मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको जब सब्सट्रैक्ट किया तो क्या है हमारे पास? 16 से ये 4 टाइम में कट गया और ये 4 15 टाइम में कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 15। तो ये 2 तरीका है, एक तो सोच कर बनाने का है और एक हमारा फॉर्मूला से बनाने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन 98 क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में a बाई बी। तो यहाँ देखिए a बाई बी अगर हम लोगों ने लिखा तो हमारे पास है 2 माइनस रूट 3 और बाय 2 प्लस रूट 3, ठीक है। यानी हम लोग a के जगह इसका वैल्यू रख सकते हैं, b के जगह इसका वैल्यू रख सकते हैं। सीधा सीधा 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3। अच्छा, नीचे रहने का मतलब है इनका एलसीएम, तो 2 माइनस रूट 3 और इंटू 2 प्लस रूट 3। जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मूला में 2 का स्क्वायर 4 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू 1। तो डिनोमिनेटर में तो 1 है। ऊपर क्या होगा? ऊपर क्रॉस ये एक दूसरे को लिख लेंगे अपने, यानी कि 2 प्लस रूट 3 लिखेंगे और प्लस 2 माइनस रूट 3 लिखेंगे। ये दोनों कैंसिल होकर 2 प्लस 2 क्या हो जाना है? 4 हो जाना है, यानी 4/1 इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 साझेदार ए बी सी ने क्रमशः 40,000 38,000। अच्छा देखिए मैं इसको शॉर्टकट में कैसे लिखता हूँ? मैं इसको लिखता हूँ 40 के, अगला 38 के और उससे भी अगला 42 के। अब बहुत ध्यान से देखिए तीनों के को कट कर लीजिए क्योंकि शुरुआत से ही ये सभी के सभी। इनका जो टोटल प्रॉफिट है वो 552 है, ठीक है। इसको 2 से और अगर कट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 20, 19 और 21। और हम लोग को पता है 20, 19, 21 का एवरेज क्या है? 20 है। बात समझ रहा है? 20, 19, 21 का क्या है? 20 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ए का लाभांश क्या है, तो तीनों को ऐड कर लीजिए। तीनों को ऐड किया हमने, क्या है? 60 आया। इसको 60 से डिवाइड करना है और क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ए का ही प्रॉफिट, तो 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया कितने? 3 टाइम में कैंसिल हो गया। तो 3 से इस पूरे डेटा को कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18,400, ठीक है। आप विद पेन एंड पेपर के साथ बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा क्या है, और एक एक स्टेप पे पॉज करके लिखते चले जाइए मैं क्या कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। याद रखिए एक उम्मीदवार को 71% मिला है और वह इतने मतों से जीता है। इतने मतों से जीतने का मतलब है हारने वाले से इतना वोट ज़्यादा आया है। तो अगर एक को 71 मिला होगा तो दूसरे को 29 मिला होगा। जब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 42। और 42 वोट्स
परसेंट, याद रखिएगा हर जगह क्या है, परसेंट का साइन है। इतना परसेंट वोट इज इक्वल टू 756 है, क्योंकि इतने परसेंट से ही हमने जीता है, यही जीता इक्वल टू क्या है 756 है। तो यहाँ से जब इसको कट करेंगे तो 1% इज इक्वल टू आ जाएगा 18, क्या आएगा 18। तो 100% इज इक्वल टू क्या आएगा 1800, आंसर सी है। आई होप सो आप लोगों को सेट में बहुत मज़ा आ रहा होगा। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।